डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे पाठ नीलकंठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? इसका उत्तर है, मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके साथ साथ ऐसे रहती जैसे राधा श्री कृष्ण के साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। प्रश्न 2 है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? इसका उत्तर है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का उसी तरह स्वागत हुआ जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुट्टर गूं करने लगे। बड़े खरगोश गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। प्रश्न 3 है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? इसका उत्तर है, लेखिका को नीलकंठ का गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीचे कर दाना चुगना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर नृत्य करना, लेखिका के हाथों से धीरे धीरे चने उठाकर खाना, लेखिका के सामने पंख फैलाकर खड़े होना आदि चेष्टाएं बहुत भाती थीं। प्रश्न 4 है, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? इसका उत्तर है, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा लेखिका के द्वारा कुब्जा मोरनी को लाने की घटना की ओर संकेत करता है। नीलकंठ और राधा सदा साथ साथ रहते थे। घर के सभी जीव जंतुओं का आपस में प्रेम था। कुब्जा स्वभाव से मेल मिलाप वाली नहीं थी। वह नीलकंठ और राधा को साथ में न देख पाती। उन्हें साथ देखकर वह राधा को नोच डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। उसको किसी भी पशु पक्षी का नीलकंठ के साथ रहना पसंद नहीं था। जो भी नीलकंठ के पास आना चाहता वह उसे अपनी चोंच से घायल करके भगा देती थी। उसने ईर्ष्यावश राधा के अंडों को भी फोड़ दिया था। उसके इस स्वभाव के कारण नीलकंठ अकेला और खिन्न रहने लगा, क्योंकि उसकी राधा से दूरी बढ़ गई थी। ऐसे माहौल में नीलकंठ अधिक दिन तक नहीं रह पाया और उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 5 है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? इसका उत्तर है, नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। इसीलिए जब वसंत में आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते और अशोक का वृक्ष नए लाल पत्तों से ढक जाता तो वह बाहर निकलने के लिए बेचैन हो उठता। नीलकंठ के लिए ऐसे में जाली घर में रहना असहनीय हो जाता। प्रश्न 6 है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? इसका उत्तर है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र थे और आपस में मिलकर रहते थे। कुब्जा का स्वभाव मेल मिलाप का नहीं था। वह ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी। वह सबको हमेशा प्रताड़ित करती थी। वह नहीं चाहती थी कि नीलकंठ के पास कोई भी आए। किसी को उसके साथ देखते ही वह चोंच से मारना शुरू कर देती थी। यही कारण था कि वह किसी की मित्र न बन सकी। प्रश्न 7 है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, एक बार एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा रखा था। उसकी ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं था कि वह किसी को सुनाई दे सके। नीलकंठ ने जब यह मंद स्वर सुना तो वह एक झपट्टे में झूले से नीचे आ गया।
उसने सतर्क होकर सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल गया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को बचाया। इस घटना से नीलकंठ के स्वभाव की कई विशेषताओं का पता चलता है। वह साहसी था, उसमें मानवीय भावनाएं भी विद्यमान थी। उसने सिद्ध कर दिया कि वह कुशल संरक्षक है। उसके संरक्षण में किसी प्राणी को कोई भय नहीं था। वह अपने मित्रों से प्रेम करता था और उनका रक्षक भी था। अब है प्रश्न निबंध से आगे। प्रश्न 1 है, यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। इसका उत्तर है, गद्य की जिस विधा में क्रमबद्धता का ध्यान न रखकर किसी की आकृति, चाल ढाल, स्वभाव या विशेषताओं का शब्दों द्वारा सजीव चित्रण किया जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र में जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत किए जाते हैं। रेखा चित्र में संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होता है। ये अत्यंत स्वाभाविक और सरल होते हैं। अब है प्रश्न अनुमान और कल्पना से। पहला प्रश्न है, निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी हैं। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होंगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। इसका उत्तर है, गंगा का जल प्रातः काल में सूर्य की किरणों से सतरंगी दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे मयूर के नृत्य का दृश्य हो। यह दृश्य मनमोहक होता है। उसे देखकर महादेवी को लगा होगा कि ऐसा लग रहा है जैसे कि नीलकंठ नृत्य कर रहा होगा, अर्थात उसे देखकर महादेवी को नीलकंठ का नृत्य याद आया होगा। अनुमान और कल्पना से प्रश्न 2 है, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। इसका उत्तर है, नीलकंठ को वर्षा ऋतु सबसे प्रिय है। वर्षा ऋतु में बादल जितना अधिक गरजते थे, बिजली उतनी ही अधिक चमकती थी। बूंदों की रिमझिम जितनी तीव्र होती थी, उतना ही तीव्र नीलकंठ का नृत्य होता जाता था। वह अपने इंद्रधनुषी पंखों को मंडलाकार बनाकर नाचता था। उसके नृत्य में एक स्वाभाविक लय ताल रहता था। अब भाषा की बात से पहला प्रश्न है, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। पहला शब्द है गंध, तो इससे आप शब्द बनाएंगे सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन। रंग, रंगीन, रंगीला, बदरंग, रंगहीन। फल, सफल, फलदार, फलित, निष्फल। ज्ञान से शब्द हैं अज्ञान, ज्ञानवान, अज्ञानी, विज्ञान, ज्ञानहीन। भाषा के बाद से प्रश्न 2 है, विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसी तरह शब्दों में संधि की जाती है, तो हमें भी दिए गए शब्दों में संधि करनी है या उनको तोड़ करके लिखना है, अर्थात संधि विग्रह करके लिखना है। संधि कीजिए, नील धन आब शब्द बनेगा नीलाभ। नव धन आगंतुक शब्द बनेगा नवागंतुक। और विग्रह कीजिए, सिंहासन, सिंह धन आसन। और दूसरा शब्द है मेघाच्छन्न, मेघ धन आच्छन्न। तो ये थे नीलकंठ के प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। और यदि पाठ से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।